सुधया पूरयन्नोपबन्धै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं राविशतगीतिः अतुलितबलधामं मेघशैलावदेहं धनुर्मनुसारं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमो। चरणकृतं वा पायजं कर्मजं वा शरणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहतं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो ब्रह्मदेवाय गौरवमणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी श्याम मेरी राधे उदास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन जानकी वल्लभ लाडले मेरे प्यारे श्री हनुमान आय सुवासन ग्रहण करो तुम्हें बारंबार प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम श्री राम राम हरे। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अम्बे मैया की जय। बगलामुखी मात की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए हम सभी बड़े भाव और श्रद्धा से अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए
2 मिनट भगवत नाम स्मरण करें। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी। श्री विश्वनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव महादेव महादेव। अनंत करुणा पूर्णवे भक्तिवान शास्त्रपतरो भगवान भूत भावन भोलेनाथ आशुतोष भगवान शिव की दानमयी प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण भगवती परम्बा जगदम्बा माता बगलामुखी के इस पवित्र प्रांगण में हम सब विराजमान हैं और पूज्य सिद्ध गुरुदेव भगवान के कृपा से आश्रम के सभी भक्तजनों की महती जो भगवान की कृपा उनके ऊपर है, हमारी पूज्य माता जी के शुभ आशीर्वाद से हम सब इस पवित्र प्रांगण में बैठ करके आज तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। कल सायंकालीन वेला में आप सभी ने बड़े भाव और श्रद्धा से भगवान शिव की कथा में शिव महापुराण के महात्म्य के साथ भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा सुनी और कैसे महाराज सूत जी ने ऋषियों के समस्त प्रश्नों का उत्तर दिया। ये कथा आपने कल बड़े विस्तार पूर्वक श्रवण की है। आइए आज हम पुनः उसी कथा क्रम में प्रवेश करें। कल की कोई कथा किसी को याद है? कल कहाँ तक कथा हुई थी? शिव जी का तो वर्णन होता ही है। आज जो कथा होगी भगवान के शिवलिंगों की महिमा के बारे में कल भी बताया था। आज भी विशेष करके भगवान शिव की पार्थिव पूजा का महत्व बताया जाएगा। मैंने कल भी बताया था। ये संवाद किसका चल रहा है? कौन किससे पूछ रहा है? सभी ऋषिगण सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं। कोई कथा कहाँ हो रही थी? प्रयाग में। जो प्रसंग चल रहा है ये प्रयाग का प्रसंग है। तो प्रयाग में सभी ऋषि महात्मा विराजमान हैं और सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु, आपने बड़ी अद्भुत कथाएं सुनाई हैं, आप कृपा करके हमें बताइए जो आपने भगवान शिवलिंग की महिमा के बारे में हमें बताया और भी इसे विशेषता से आप मुझे बताइए
तो सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषिश्वरों, आपने जिस प्रकार से प्रश्न किया है उस प्रकार हम आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजा के बारे में तो बताएंगे ही, साथ में हम प्रथम ये बताना चाहते हैं कि भगवान की शिव की पूजा कितने प्रकार के शिवलिंगों में की जाती है। उस शिवलिंग के कुछ प्रकार से सूत जी महाराज बता रहे हैं। आइए हम सब इसी कथा में प्रवेश करें, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाएं, इधर उधर की बातों को त्याग करके, क्योंकि देखिए भैया, मन आपका अच्छे से लगेगा तो कथा समझ में आएगी। तो सूत जी महाराज कहते, ऋषिश्वरों, लिंगानां चक्रमं वक्षे यथा वष्णु तद्वजाः तदेव लिंगं प्रथमं प्रणवं सार्वकामिकम्। भगवान का जो सर्वप्रथम जो लिंग है वो कौन है? जो प्रणव है, ओम। ओंकार जो है, ये ओंकार भी भगवान शिव का शिवलिंग बताया गया है। ये तो है सूक्ष्म प्रणव रूप में जो सूक्ष्म लिंग है, और विस्तार से भी इसे वर्णन करना हो जो बृहद रूप में है, वो है भगवान का पंचाक्षर मंत्र। मैंने कल बताया था ना, पंचाक्षर मंत्र कौन सा है? ओम नमः शिवाय। ये पंचाक्षर मंत्र भी श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ये भगवान शिव का बृहद शिवलिंग है। ओंकार जो है, प्रणव जो है, ये सूक्ष्म शिवलिंग है, और पंचाक्षर मंत्र जो है ये बृहद रूप में है। कोई भक्त भगवान शिव की पूजा करना चाहे और कहीं शिवलिंग उपलब्ध न हो, कहीं मंदिर में न जा सके, तो ओंकार का ही पूजन करके उसे शिवलिंग की पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है। ओंकार का स्मरण करने मात्र से भी भगवान शिव की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। और इसके अंतर सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषिश्वरों, भगवान के लिंग के स्वरूप में एक तो भगवान के स्वयंभू लिंग होते हैं जो स्वयं प्रकट होते हैं। तो स्वयंभू लिंगम प्रथमं बिंदु लिंगम द्वितीयकं ततष्टं प्रतिष्ठितं चरं चैव गुरु लिंगम च पंचमम्। जो अपने आप भगवान से कहीं कहीं पृथ्वी से प्रकट हो जाते हैं, ऐसी कई घटनाएं देखी हैं। जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंग जो है, ये सब स्वयंभू शिवलिंग में अपने आप प्रकट किए हुए हैं। और कुछ शिवलिंग ऐसे होते हैं जो किसी कारीगर के द्वारा बनाए जाते हैं। ये भी शिवलिंग की पूजा है। और यह सबसे अच्छी बात बताई है, अपने गुरु जी के स्वरूप में भी उनको भी शिवलिंग मान करके उनकी पूजा कर सकते हैं। तो गुरु भी जो है ये साक्षात शिव ही है। यही बात रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखी है, गुरुम शंकर रूपिणम। हमारे जो गुरुदेव हैं ये स्वयं भगवान शिव स्वरूप है।
तो गुरु जी की पूजा करने का भी वही फल प्राप्त होता है जो शिव जी की पूजा करने का होता है। गुरु का अर्थ होता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। ये तो साधारण अर्थ तो सब जानते हैं। और वास्तव में जिसने अपने जीवन में गुरु धारण नहीं किया, तो चाहे भगवान कहते कोई भी हो, गुरुविन भवन तरही न कोई, जो बिरंच संकर सम होई। गुरु की बड़ी महिमा है। गुरुदेव का पूजन करें। अब देखिए गुरुदेव का पूजन कैसे करें। जैसे रुद्राभिषेक करते हैं ना, यदि हम नमक चमक विधि से जैसे रुद्राभिषेक करते हैं, आप कहें कि पंडित जी ने कहा था कि जैसे भगवान शिव का अभिषेक करते हैं वैसे गुरु जी का भी अभिषेक करिए। और कहीं अच्छी ठंडी के समय में आपने गुरु जी का अभिषेक कर दिया तो गुरु जी को तो शिवलोक पहले ही प्राप्त हो जाएगा। गुरु जी की सेवा करना और गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर चलना, उनकी आज्ञा का पालन करना ही उनकी भक्ति है। वही सबसे अच्छा शिवलिंग का पूजन है। आजकल कुछ भक्त लोग ज्यादा भावुकता में कई दुचित्र ऐसे देखे गए हैं, वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। कुछ भक्त अपनी भावुकता में गुरु जी के चरणों में जाकर के बेलपत्र चढ़ा देते हैं, तुलसी पत्र चढ़ा देते हैं। देखिए इन सबकी एक मर्यादा है। आप गुरु जी के मस्तक पर तो बेलपत्र चढ़ा सकते हैं क्योंकि वो शिव स्वरूप है, लेकिन इस देह में है, इसलिए इसका भी ध्यान रखना होगा। मर्यादा का ध्यान रखते हुए गुरु जी की सेवा करना भी शिव जी की पूजा के बराबर ही है। एक बार राजस्थान में किसी भक्त के घर उनके गुरु जी पधारे। वो भक्त का बड़ा भाव था कि गुरु जी आ रहे हैं तो बहुत अच्छी पूजा करेंगे। और राजस्थान में गर्मी ज्यादा होती है और ठंडी भी ज्यादा होती है। तो उस भक्त ने विचार किया कि कम से कम 108 बहुत अच्छे मिट्टी के घड़े के जल से गुरु जी का अभिषेक करेंगे, स्नान इत्यादि करवाएंगे। बहुत अच्छी व्यवस्था की, जहाँ गुरु जी को रहने के लिए व्यवस्था किया वहाँ एसी इत्यादि जो व्यवस्था उनके पास। दशलिंग है, बाणलिंग है, स्वर्णलिंग है, शिलालिंग है, स्फटिक लिंग है और पुष्पों के भी लिंग हम बना के पूजा कर सकते हैं। और यदि कोई शिवलिंग कहीं पूजा करने के लिए न मिले, अपने अंगूठे को भी शिवलिंग मान करके हम पूजा कर सकते हैं। और कुछ ऐसे वैरागी महात्मा जो हैं उनके लिए तो लिखा है कि आप भस्म को भी शिवलिंग बना करके उनकी पूजा कर सकते हैं। और इसके पश्चात कहा कि पार्थिव शिवलिंग जो है, मिट्टी जहां आप हैं वहीं से कोई पवित्र मिट्टी ले करके उसके भी शिवलिंग बना सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। अलग अलग शिवलिंग की पूजा करने का अलग अलग विधान भी बताया है। रसलिंग जो है, रसलिंग किसे कहते हैं? पारा होता है ना, आप लोग को देखा होगा। पारा के जो शिवलिंग होते हैं जिन्हें पारदेश्वर कहते हैं, उन्हीं को रसलिंग कहा है। तो पारा के जो शिवलिंग है
इनका अभिषेक यदि ब्राह्मण करें तो सूत जी कहते हैं कि रसलिंगम ब्राह्मणानां सर्वाभीष्टप्रदं भवेत् बाणलिंगम क्षत्रियाणां महाराज्यप्रदं शुभम। रसलिंग अर्थात पारा के शिवलिंग ब्राह्मणों के लिए पूजनीय है और बाणलिंग कहते हैं नर्मदेश्वर भगवान के लिए। और क्षत्रियों को उनकी पूजा करनी चाहिए। और स्वर्णलिंगम तु वैश्यानां महाधन प्रतिष्ठदम शिलालिंगम तु शूद्राणां महाशुद्धिकरं शुभम। जो वैश्य धन की इच्छा करने वाले हैं उनके लिए स्वर्ण निर्मित शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। अच्छा, एक बात और है, हम जिस धातु के शिवलिंग बनाएं उसी की जरेरी भी होनी चाहिए। जरेरी अलग नहीं होनी चाहिए। केवल एक छूट है कि जो नर्मदेश्वर होते हैं उनमें कोई भी जरेरी आप